नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम जनता से जुड़े मुद्दे में हम चर्चा करेंगे कि वैक्सीन के बाद भी खतरा जो है वो बरकरार है। खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार कोरोना के जो मामले हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं। 23 मार्च 2020 को वो दिन था जब पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। देखते ही देखते पूरा देश घरों में कैद हो गया। उसके 2 साल बाद कहीं जाकर हालात कुछ ठीक हुए। अभी इसी महीने से दिल्ली एनसीआर में बच्चों के स्कूल खोले गए। 2 साल के बाद स्कूल जाने को लेकर भी बच्चों के चेहरों में खुशी थी, मगर इस खुशी में एक बार फिर से विराम लग गया। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। ऐसे में स्कूलों में भी जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कई स्कूलों में बच्चों और स्कूल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें मिली हैं, जिसके चलते स्कूल प्रशासन भी काफी ज्यादा घबरा गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम पहले आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या सावधानियां जो है वो हमें बरतनी होंगी। नाक और मुंह ठीक से कवर करें, ये सावधानियां हम लोगों को बरतनी बेहद जरूरी है। बैग में एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर, वेट टिश्यू जरूर रखें। इसके साथ ही कैंटीन या दूसरे का खाना ना खाएं। ना तो कैंटीन में खाना खाएं और ना ही दूसरे का खाना खाएं। साथ ही पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, किताबें भी शेयर ना करें। ये सावधानियां बेहद बरतनी जरूरी हैं। लिखते पढ़ते समय पेन या पेंसिल भी मुंह में ना डालें। इसके चलते भी कोरोना फैलने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। कोशिश करें अपने साधन से स्कूल छोड़ें बच्चों को, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी से उतरते वक्त हाथों को सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और साथ ही बस के अंदर कुछ भी खाने पीने से बचे, इससे भी संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। मास्क गीला होने पर तुरंत मास्क को बदलना होगा, ये भी बेहद जरूरी है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए हमारे रिपोर्टर सबसे पहले जुड़ेंगे। गाजियाबाद से हमारे रिपोर्टर नितिन कुमार जुड़ गए हैं और वहीं नोएडा से ताहिर सैफी भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का रुख करते हैं। ताहिर, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी अब कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ने लगा है। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर मामले अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा बनती हुई इस बार नजर आ रही है। बीते अगर 48 घंटे की बात की जाए तो 48 घंटे में जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 23 बच्चों को जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वो बच्चे जो स्कूल में जाने के बाद कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो गए। सूचना विभाग को जब इसकी सूचना मिलती है तो सूचना से ही हर कम मच जाता है। फौरन जिला प्रशासन मौके पर पहुंचता है और कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर सैनिटाइजर कराने का काम शुरू कर दिया जाता है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो है स्कूल 2 वर्ष के बाद जो है खुले और मासूम बच्चे स्कूल में जाकर दोबारा से पढ़ाई करने की जो शुरू की, उसी दौरान जो है एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। स्कूलों में लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ता जा रहा है उसको लेकर बड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं। मेरे साथ कुछ मासूम बच्चे भी हैं, उनके परिजन भी हैं। जिससे पहले हम जो है मासूम बच्चों के पास हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बेटे ये बताइए कि अब स्कूल खुले हैं, लगभग 2 वर्षों के बाद आपने स्कूल जाना शुरू किया है, क्या स्कूलों में किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही है? कल मास्क जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या 2 गज की दूरी और बच्चों को जो है दूर एक दूसरे से रखा जा रहा है? ताहिर, बच्चों की आवाज हमारे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। कुछ और बच्चे हैं उन्हीं के पास सबसे पहले बताइए स्कूल में किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही है, बताइए। अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है?
मास्क वगैरह स्कूल में इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि बच्चों में संक्रमण न। ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से लगातार केस निकल के सामने आ रहे हैं आप उन चीजों को लेकर डर रहे हो स्कूल में जाने से। देखिए बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, उन्हीं की हम बात करते हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। मैम ये बताइए, अब 2 साल के बाद अब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, अब अचानक से जो है एक बार फिर से जो है कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हो गया, क्या कहेंगे? बच्चों की पढ़ाई का लॉस होगा। देखिए कभी का बच्चों के पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का जो है लगातार लॉस हो रहा है। तो और भी पेरेंट्स हैं यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के हम पास हैं। सर ये बताइए 2 साल के बाद अब बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करेंगे, अचानक से जो है स्कूलों में फिर कोरोना संक्रमण बच्चों में फैलना शुरू हो गया, क्या कहेंगे? देखिए 2 साल के बाद बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, बच्चों के अंदर बहुत बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्कूल जाने के लिए। अब फिर से जिस तरह कोरोना की जो लहर आई बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत आई दोनों से दिखाई दे रहा है। तो पहली बार वो बड़ी समस्या है, वो बड़ा दिमाग का टेंशन करने वाली बात है। इसलिए हो सकता है कि जो है वो खुद से हमारे अंदर बैठने लगा है कि बच्चे स्कूल भेजे ना भेजे, क्या करें। 2 साल के बाद बच्चे स्कूल जाने, 2 साल तक जो बच्चे घर बैठे रहे थे, जो पढ़ा लिखा वो सब भूल गए। उसके बाद भी अब फिर से लगता है कि जो थोड़ा बहुत चीजें भूल गई। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना ने पढ़ाई का सबसे बड़ा लॉस किया है। मैम क्या लगता है कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, या फिर जो है ऑफलाइन जब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं इसी तरीके से कंटिन्यू जारी रखना चाहिए? ऑफलाइन अगर वाले लोग भी कुछ अपनी तरफ से करेंगे, जहाँ तक ये है कि हम कर सकते हैं, जैसे आपकी फैसिलिटी वो अगर देंगे तो उस हिसाब से बच्चों को भी जाना चाहिए। अभी तो ऑफलाइन नहीं, अभी ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। देखिए कभी का बच्चों के पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि अभी स्कूलों को ऑफलाइन नहीं होना चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन जो है बच्चे स्कूल जाकर जो है आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों का जो कार्यकाल रहा था उस दौरान बच्चों को काफी शिक्षा का जो है लॉस हुआ था। उसके चलते जो बच्चों ने सीखा था वो उसे भूलने को मजबूर हो गए हैं। कुछ मासूम बच्चे और भी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के हम पास चलते हैं। बेटा ये बताइए आपका क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हैं? आपके स्कूल जब जाते हैं तो किस तरीके की सावधानियां बरतते हैं? डर लगता है क्या अभी भी कोरोना से लेकर? नहीं लगता था। आप क्या कहेंगे? देखिए मासूम बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि 2 वर्ष के बाद जो है स्कूल खुले, स्कूल जाने में उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है और जाना भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके के कोरोना संक्रमण लगातार जो है फैलता जा रहा है वो कहीं न कहीं बच्चों में जो है चिंता का विषय जरूर बना हुआ, और यही कारण है कि बच्चे के साथ साथ उनके जो परिजन हैं वो काफी डरे सहमे हुए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि स्कूल की लापरवाही। बिल्कुल ताहिर आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन भी बने हुए हैं गाजियाबाद से। हम उनका रुख कर लेते हैं। नितिन हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो चूंकि गाजियाबाद में भी कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं, संक्रमण की जो रफ्तार है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि स्कूल्स में अगर एक बार कोरोना फैल गया तो फिर वो थमता नहीं है, बढ़ते जाते हैं केसेस। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां हैं जो स्कूल प्रशासन बरतेगा? करवा लो, भगवान ने चाहा तो मैच मिल जाएगा, पर ऐसा ना हो कि वेट करते करते रिलैप्स कर जाए, मेरे को उसकी ज्यादा चिंता है। ठीक है, अभी से लिया लगवा ले, ठीक है। तो कीमो ना बोला कर तू यार, तो ऐसा बोला कर, ऐसा कीमो बोलता है दिल टूट जाता है, मैं उसको डरा देता है कीमो बोल बोल के। नो कीमो अबे ये गे है, ऐसे हाथ लगा देते हैं। नो 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 नो, टेक ऑल हिज सिगरेट, गिव इट टू मी।
इसको तो सारी सिगरेट कर देगा हमारा सिगरेट। बिल्कुल नितिन, जानना चाहेंगे क्या स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आपकी बातचीत हो पाई है? चूंकि आप ग्राउंड लेवल से हमें रिपोर्ट भेजते हैं, इस दौरान कुछ बातचीत हो पाई है जिससे पता लगे कि स्कूल से आगे क्या कुछ सावधानियां बरतेगा जिससे जो संक्रमण है वो ना फैले? नहीं कोविड के केस बच्चे हैं 2 साल के बाद उसको लेकर यहाँ पे लोग हैं एक और वीडियो कर अरे सुन, किसको भी दिखा के ला, ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको दिखा के ला, एक बार जाके बेसमेंट में दिखा के ला। 2 साल में हमने है ना, घर में बच्चे रहकर बहुत बच्चों का पढ़ाई अरे ये टेस्ट कराओगे? जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे ये टेस्ट करा ले, जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, तो यहाँ पे तो हमारे स्कूल को हर चीज का प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। विदाउट मास्क हर बच्चे के पास सैनिटाइजर होता है, स्कूल को प्रोवाइड करता है सारे सैनिटाइजर, हमारे लोग काफी सैनिटाइज होती है। तो हमारे स्कूल में तो हम बहुत सेफ बड़े कहीं ना कहीं लगता है कि डर कम लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि हम क्योंकि कोरोना से पहले हैं और अभी भी हम कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उसमें पढ़ाई को पढ़ाई को लेकर अब थोड़े सीरियस हो गए। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी बच्चे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन में इंटरेस्ट आता था, अब पूरा इंटरेस्ट लेके हम रोज क्लास लेते हैं, बच्चे पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल हमारे पास जो बता रहे हैं जो बच्चों के अंदर है वो ऑनलाइन क्लास को लेकर कहीं ना कहीं आप कहना कि वो ऑनलाइन पढ़ाई तरीके से पढ़ पाते हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन स्कूल से माहौल होता है अलग माहौल में बच्चे सही तरीके से पढ़ पाते हैं। बिल्कुल नितिन, हमारे साथ कार्यक्रम इसका क्या करना में है? डॉक्टर राहुल भार्गव भी शामिल हो गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सर, हम सीधा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे, एक बार कोरोना की फिर से वापसी हो गई है, ऐसे में भारत कितना तैयार है अब कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, भारत पूरी तरीके से तैयार है कोविड से लड़ाई के लिए। जिस प्रकार से अभी बूस्टर डोज या प्रोटेक्शन डोज की मान्यता सबको मिल चुकी है, भारत सरकार सोच रही है कि उसको 9 महीने की जगह 6 महीने किया जाए अंतराल बूस्टर डोज का। इसके मद्देनजर जीनोमिक सर्विलेंस चल रही है। हाँ, ये बात पक्की है कि अभी नोएडा और गुरुग्राम में जिस प्रकार से कोविड केसेस बढ़े हैं वो हमारे लिए एक सेटबैक है। और जिस प्रकार से नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चे 2 साल के बाद वापस गए हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक है कोविड की लड़ाई में, क्योंकि बच्चों का मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ा है, उनकी पढ़ाइयां बिगड़ी है। और जिस प्रकार से अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, वो बोर्ड के एग्जामों पे कोविड का आतंक वापस से आता हुआ दिख रहा है। देश तैयार है कहीं ना कहीं, पर देश में बहुत बड़ी चुनौती भी है कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट अभी पाया गया है वो कितनी तेजी से फैलेगा, कितने लोगों को अफेक्ट करेगा, और क्या वो वैक्सीन को मात दे पाएगा या वैक्सीन उसे मात देगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल राहुल जी, अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों से स्कूल बंद रहे, क्या इन 2 सालों में प्रशासन को इतनी तैयारियां नहीं करनी चाहिए थी कि वापस से ऐसी स्थिति ना पैदा हो? क्योंकि 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बच्चे भी 2 साल से घरों में कैद हैं। एक खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिली इतने लंबे समय बाद, लेकिन एक बार फिर से स्कूल्स बंद हो गए।
ये बहुत ही दुखद घटना है कि स्कूल सबसे पहले खुलने चाहिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा निरीक्षण रखना चाहिए था, वो आज फिर बंद हो गए। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है, सारे धर्मस्थल खुले हैं, पब्स एंड बार्स खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, पर बच्चों की शायद आवाज पहुंचाने वाला कोई नहीं है आपके अलावा, जो ये बार बार कह रहा है कि अस्पतालों में जो पब्स हैं, ये सब चीजें हैं, अगर ये खुली हुई है तो स्कूल को भी खोल के रखना आवश्यक है, क्योंकि जो रिपोर्ट बताती है कि बच्चों ने जो 2 साल में खोया है उसे 1 दशक लगेगा, 10 साल लगेंगे उसकी भरपाई करने के लिए। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही दुखद है कि आज फिर हमारे स्कूल वापस उसी जगह पे आके खड़े हो गए जहां से हमने 2 साल पहले स्टार्ट किए थे। हमको इनोवेटिव स्ट्रैटेजी चाहिए, हमारे को बच्चों पे थोड़ा निरंतर चाहिए, साथ ही में अवेयरनेस चाहिए, ताकि हम बच्चों की बिना प्रतिबंध लगाए, बिना बाधित किए उनकी एजुकेशन को हम आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल, अगर हम वही वैक्सीनेशन की बात करें, भारत में कई लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन हम 15 साल से कम बच्चों की बात करें तो उनके लिए अभी वैक्सीन जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाई है 12 साल से कम के बच्चों के लिए। इस बीच में अगर हम बात करें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 12 से 18 साल के बीच में हैं, वो लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, लेकिन बावजूद उसके वो कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो अभी अभिभावक सुन रहे हैं उनको बात समझिए कि कोविड का टीका कोविड होने से नहीं बचाता, कोविड की सीवियरिटी से उसे बचाता है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने डेल्टा में देखा था, वो उस चीज को बचाता है। तो कोविड के टीके से ये ना उस पर ठीक रहा पड़े कि कोविड के टीके के बाद भी कोविड हो गया, कोविड के बाद टीके के बाद भी हो सकता है। बट हमने तीसरी वेव में देखिए जिस प्रकार से देखा, BA.2 में बहुत तेजी से फैला, जनवरी फरवरी में कोविड बहुत तेजी से फैला, पर मृत्यु दर सबसे कम रही हमारी विश्व में। उसका एक कारण था वैक्सीनेशन। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़ के अपने आगे बढ़ के कोविड का टीका लगाए, आपको जिनको दूसरी डोज अवेलेबल है दूसरी डोज लगवाए, अपना उसी तरीके से टीकाकरण के माध्यम से ही हम कोविड से जान जाने की प्रक्रिया को बचा सकते हैं। सर, 12 साल से कम साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो इनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो कब तक उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, चरणबद्ध तरीके से पहले 60 साल में लगा, फिर बाकी जनता को लगा, फिर 18 साल के 15 से 18 साल में लगा, और अब 15-12 साल से ऊपर के बच्चों को लग रहा है। तो शोध चल रहा है, इनकी इम्यूनिसिटी देखी जा रही है, देखा जा रहा है कि बच्चों में कोई दुष्प्रभाव लॉन्ग टर्म में ना हो। तो हमको लगता है कि इस साल के अंत तक शायद कहीं ना कहीं 12 साल से कम के बच्चों में भी टीकाकरण हो जाएगा। इसके साथ में ये भी जानना जरूरी है कि डेटा ये दिखाता है कि अगर बच्चों में टीकाकरण नहीं भी है तब भी उनमें मृत्यु दर और कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ही कम पाए गए हैं। तो मेरा अभिभावकों से और स्कूल प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि वो बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, बच्चों को मास्क या मास्क के साथ या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ बच्चों का स्कूल खोले, क्योंकि कोविड कहीं नहीं जाने वाला। मेरा निवेदन बार बार है कि स्कूल बंद करना इसका सॉल्यूशन नहीं है, जागरूकता लाना इसका सॉल्यूशन है, और इसके लिए हमारे को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कमर कसनी चाहिए, और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए कि कोविड रहेगा और कोविड के साथ जीना सीख लें। बिल्कुल, लेकिन वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिन स्कूल्स में कोरोना के मामले सामने आए हैं वो स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए। आने वाले 5 दिनों तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। देखा जाए तो लास्ट में कहीं ना कहीं विकल्प जो है वो सरकार के पास यही बच रहा है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाए, बाकी सारी चीजें खुली रहेंगी, लेकिन स्कूल्स बंद करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे आसान काम है कि सब चीजों को बंद कर दें, पर मुश्किल रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल की इस लड़ाई में बच्चों ने अपना बचपन खो बैठा है, बच्चों ने अपना एजुकेशन खो बैठी है, बच्चों ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बच्चों में ओबेसिटी की बहुत बड़ी संख्या बढ़ चुकी है। हमको ये समझना जरूरी है कि हमको उनको समझा के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करके वैक्सीनेशन का सहारा लेके स्कूल को चलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम स्कूल किस तरीके से चलाएं। अगर हम स्कूल नहीं चलाएंगे तो आने वाला फ्यूचर कभी हमको माफ नहीं करेगा। इन बच्चों के विकास के बाधा जो बनी है कोविड, उसको हम कभी उभर नहीं पाएंगे।
बिल्कुल। साथ ही भार्गव जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या कुछ सावधानियां हैं जो बच्चों को बरतनी होंगी, और खाने पीने की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बदलाव हैं जो बच्चों को करने चाहिए और माँ बाप को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों के टीकाकरण को हमको जोर शोर से आगे बढ़ाना चाहिए, टीकाकरण बढ़ाइए। दूसरा, बच्चों को मास्क पहनने की आदत बनाइए, 2 गज की दूरी करवाने की आदत डलवाइए, सो दैट स्कूल में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए। तीसरा, जंक फूड जो बच्चे खाते हैं उन पे हमारे को इमीडिएट रोकथाम और लगाम लगाना आवश्यक है, क्योंकि उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है और उसकी वजह से कोविड हमको पकड़ लेता है। तो हमको ये भी ट्रेस करना पड़ेगा, सोर्स को ट्रेस करना पड़ेगा कि इन बच्चों के सोर्स कहां से है। हो सकता है कोई वयस्क हो सकता है मैं हूं, मैं अपने परिवार में कोविड लेके गया हूं, जिसको बच्चे को हुआ, बच्चे से वो स्कूल में चला गया। तो हमको कांटेक्ट ट्रेसिंग की जो बात होती थी, अगर हमको चुनौती लेनी है तो अब सबसे बड़ी चुनौती स्कूल खोल के रखना, स्कूल खोल के चलाना है। तो मेरा निवेदन है, आग्रह है आप सब लोगों से कि हमें मुहिम चलानी चाहिए कि स्कूल बंद करना किसी भी तरीके से कामयाब ऑप्शन नहीं है। तो क्या सर ये माना जाए कि हम चुनौतियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमको नए इनोवेटिव मेथड्स यूज करने पड़ेंगे कोविड को हराने के लिए, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वैक्सीनेशन है, इम्यूनिटी बिल्डअप है, और डेटा रखना जरूरी है, और इसी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना जरूरी है कि ये कौन सा वेरिएंट है जो करवा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता हो और वैक्सीनेशन को भी मात दे पाए। तो हमको इन सारी चौतरफा तरीके से कोविड पे को हराने के लिए, मात देने के लिए उस पर अटैक करना जरूरी है। सर, XE वेरिएंट जो अभी कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता लग सके कि XE वेरिएंट है? कनिका जी, कोई भी वेरिएंट का पता नहीं चल सकता, सिर्फ ये पता चल सकता है कि कोविड है या नहीं है। खांसी जुकाम किसी भी नॉर्मल वायरल में हो सकता है, बुखार आता है वो मलेरिया में भी हो सकता है, बॉडी पेन होता है, शरीर में दर्द होता है, वो टाइफाइड का लक्षण भी हो सकता है, वो कोविड का भी लक्षण हो सकता है। तो XE वेरिएंट से ना डरे, आप ये डरे कि कोविड है या नहीं है। अगर आपको सिम्टम है, खांसी है, जुकाम है, शरीर में दर्द है, रनिंग नोज है, तो आप अपने कोविड टेस्ट कराइए। कोविड टेस्ट के बाद उसकी सर्विलेंस होगी, जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगी, हर 100 सैंपल से एक सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जाता है, तो उससे पता चलेगा कि हमारे को कौन से प्रकार का वेरिएंट बढ़ रहा है। क्योंकि इसी प्रकार से हम जीनोमिक सर्विलेंस के माध्यम से ये टैब रख पाएंगे कि कौन सा नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा। तो आपको डरना नहीं है वेरिएंट से, आपको डरना इस बात से है कि आपको कोविड है या नहीं है। और अब कोविड होता भी है तो ये स्टेडी थर्ड वेव हमको दिखा चुकी है हमारे ही देश में कि वैक्सीनेशन बहुत कारगर है। तो जिन लोगों को बूस्टर डोज की आवश्यकता है, जिनका 9 महीने हो चुके हैं, वो बूस्टर डोज में जाके अपना बूस्टर डोज जरूर लें। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे FM न्यूज के माध्यम से? कोविड से ना डरें, अभी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोविड से एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मास्क आपका साथी है, साथ रहेगा और आपको बचाएगा। इसी के साथ में जिसको बूस्टर डोज की आवश्यकता है वो जाके बूस्टर डोज तुरंत शीघ्र तरीके से लगाए। पैनिक ना करें, अभी भी स्थिति कंट्रोल में है। कोविड से होने वाली मृत्यु दर बहुत ही कम है। कोविड हो भी जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। घबराए ना, सतर्क रहें। बिल्कुल भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे दोनों रिपोर्टर्स ताहिर और नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जमीनी स्तर तक हमारे पास सारी खबरें पहुंचाने के लिए। तो जनता से जुड़े मुद्दे में आज हमने बात की, वैक्सीन के बाद भी जो खतरा है वो बरकरार है, इससे कैसे बचा जाए। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं वह बूस्टर डोज जरूर लें, और साथ ही बच्चों के लिए बेहद जरूरी ये है कि वे सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, अगर वे स्कूल्स में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि स्कूल जो है
वो बंद हो रहे हैं। इसके चलते बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर भार्गव जुड़े, जिन्होंने कई तरीके बताए कोरोना से बचने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें चुनौती से लड़ना है, भगना नहीं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।